नमस्कार दोस्तों, लाइट का एक शानदार सवाल। क्वेश्चन है ए ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर रॉड हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3. इट इज सराउंडेड बाय एयर. ए लाइट रे इज इंसिडेंट एट द मिड पॉइंट ऑफ वन एंड ऑफ द रॉड एज शोन इन दिस फिगर. द इंसिडेंट एंगल इज थीटा फॉर विच द लाइट रे ग्रेजेज along द वॉल ऑफ द रॉड. ये क्वेश्चन है। सिंपल सा मतलब है कि एक रॉड है ना, इसके चारों तरफ एयर है। पे मिड पॉइंट पे अगर थीटा एंगल से कोई लाइट गिर रही है ना, इस थीटा की वैल्यू बतानी है, इसके लिए ये रे जो है जब बाहर निकले इसके सरफेस को टच करते हुए जाए, है ना। ये क्वेश्चन है। हम पहले इस पॉइंट पे अगर बात करें दोस्तों, है ना, तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो और सरफेस को टच करते हुए जा रही हो, तो ये एंगल हमारा क्या होता है? क्रिटिकल एंगल। ये एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल होता है। एंगल की वो वैल्यू के लिए ये कितनी डिग्री पे हो जाए? नॉर्मल से 90 डिग्री पे हो जाए सरफेस को टच करते हुए, है ना। तो आपने एक पढ़ा होगा फार्मूला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ साइन आई इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ साइन आर। ये पढ़ा होगा। अगर इसे μ1 कहें, ये μ2 है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे μ1 की बात करें तो इस सॉलिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिखा है? √3 लिखा हुआ। साइन आई की जगह पे हमने आर माना हुआ है, तो आर पुट करो। μ2 क्या है हमारा? ये एयर है, तो एयर में अगर देखा जाए तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और साइन आर कितने डिग्री पे ये जा रहा है? 90 डिग्री पे। इट मीन साइन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप यहाँ से साइन आर की वैल्यू बताओ तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ये वैल्यू इधर आएगी तो √3 अपान में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अब यहीं अगर √3/2 की वैल्यू देखा जाए तो ये साइन 60 की वैल्यू होता है, यानी कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री आ जाएगी। बात समझ में आ गई दोस्तों? अब दूसरा फेज की बात। ये आर हमारा कितना आ चुका है? 60 डिग्री आ गया। ये तो हमारा 90 डिग्री होगा अगर इस ट्रायंगल की बात करें हम। ये हमारा 90 डिग्री, ये आर हमारा 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। अब इस सरफेस पे अगर बात करें तो क्या होगा? आप देखेंगे, आप कहेंगे कि ये हमारा एज ए नॉर्मल काम करे तो यहाँ थीटा एंगल से लाइट इंसिडेंट हो रही है, और इस नॉर्मल से 30 डिग्री पे क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी कि अगर आप अगेन μ1 साइन थीटा 1 या साइन थीटा इक्वल टू μ2 साइन थीटा 2 यूज करें तो आप देखेंगे कि μ1 यानी कि एयर से लाइट चल रही है। एयर से लाइट चल रही है यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। साइन थीटा 1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है? थीटा लिखा हुआ है, यानी आप लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू μ2 की बात करें तो μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2/√3। 2/√3। वहीं साइन थीटा 2 की बात करें तो साइन कितने डिग्री का है? 30 डिग्री है। साइन क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। क्लियर है दोस्तों? अगेन आप साइन थीटा की वैल्यू बताएं। साइन थीटा बराबर होगा 2/√3 और साइन 30 डिग्री 1/2। 1/2 से 2 खत्म। अगर थीटा की बात करें तो ये क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स, ये कितना बचेगा? 1/√3। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बड़ा ही शानदार सवाल था, बड़ा ही प्यारा सवाल था। अगर आपको बात समझ में आई हो तो लाइक करें,